यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ लेसन चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी। कंटिन्यूटी मैं आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ और अब हम लोग डिफरेंटबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। तो डिफरेंटबिलिटी जो शब्द है इसे हिंदी में अवकलनीयता कहा जाता है और डिफरेंटबिलिटी को देखने से ऐसा लगता है एक एबिलिटी और एक डिफरेंशियल। एबिलिटी योग्यता, डिफरेंशियल अवकलन। तो किसी भी फलन का अवकलन होने की क्या योग्यता है, क्या वो फलन डिफरेंशियल होने के योग्य है या नहीं है, तो इस बिंदु पर आज हम इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। इस लेसन को पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं फर्स्ट ईयर क्लास की ओर चलूंगा। फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने फलनों के अवकलन पढ़ रखे हैं। वो क्या पढ़ रखे हैं? जैसे मेरे पास में फलन है y बराबर साइन एक्स, तो आपने इसका डिफरेंशियल पढ़ रखा है y का dy अपॉन dx और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स ही क्यों रखा गया? साइन एक्स यहां पर सेक एक्स में क्यों नहीं बदला, या कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों नहीं आया? इसकी हम चर्चा इस लेसन में करेंगे, लेकिन ये जो आपने पढ़ रखा है इसके बारे में बता रहा हूं। आप लोगों ने डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपने 2x पढ़ रखा है, ठीक। लेकिन मैं अगर आप लोगों से बात करूं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स का आपने डिफरेंशियल नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाया ही नहीं गया है आपको। अब ये क्यों नहीं पढ़ाया गया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका भी आपने डिफरेंशियल नहीं पढ़ा है। तो इसका डिफरेंशियल क्यों नहीं पढ़ा है इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। तो डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का पढ़ा है आपने, 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल पढ़ा है। तो इसका डिफरेंशियल क्यों हो गया इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं साइन एक्स की ओर आता हूं। पहले साइन एक्स के बारे में थोड़ा विचार कर लें। ये जो फलन y बराबर साइन एक्स है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो मैं उसके अगर ग्राफ की बात करूं, इस एक्सरसाइज में मैं डेरिवेटिव ज्ञात नहीं कराऊंगा, केवल यही समझाऊंगा कि ये डिफरेंशियल क्यों नहीं है और ये डिफरेंशियल क्यों है, केवल इसके बारे में। यहां पर डिफरेंशियल नहीं दिखाऊंगा, डिफरेंशियल के लिए फिर एक अगली एक्सरसाइज कराऊंगा और उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पर केवल हम यही चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फलन डिफरेंशियल होने के योग्य हैं और कौन कौन से डिफरेंशियल के योग्य नहीं हैं। तो ध्यान दें, अगर मैं y बराबर साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ रखा है। साइन एक्स का ग्राफ आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। तो ये पाई, यहां पर 3π/2 और इधर 2π, ऐसे ही ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस पर मैं साइन एक्स फलन है उसकी डोमेन के बिंदु लिख रहा हूं और इधर -π/2 -π -3π/2, तो ये वैल्यू इधर आई होंगी, ये y एक्सिस है। तो आपने जब साइन एक्स का ग्राफ खींचा था तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 रहती है और लोएस्ट वैल्यू इसकी -1 रहती है, ये इसकी रेंज होती है ना। तो इसका ग्राफ यहीं से चलता है, इस तरीके से जाता है ग्राफ।
इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका। इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं ग्राफ। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। तो ये sin x का ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ देख रहे हो, कंटिन्यू, लगातार, कहीं टूटा तो नहीं है ना। अगर मैंने यहां से कलम रखा तो मैं खींचता ही चला गया। जिन फलनों में कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होती है तो वो फलन कंटिन्यूस फलन कहलाते हैं। ये मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ा रखा है। तो ये एक कंटिन्यूस फलन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने sin x का डिफरेंशियल कर दिया, sin x का डेरिवेटिव जो निकाला वो cos x निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फलन डिफरेंशियल है, इसका डिफरेंशियल आया, तो इसका मतलब ये sin x एक कंटिन्यू फलन है, कंटिन्यू फलन है। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी फलन का डेरिवेटिव तभी ज्ञात किया जा सकता है कि जब वह एक कंटिन्यूस फलन हो। तो ये कंटिन्यूस फलन है, ब्रेकबिल तो नहीं है, किसी भी बिंदु पर भंग तो नहीं हो रहा है। नंबर एक कि वो सतत होना चाहिए, और ये सतत है, सतत है, इसलिए भी ये डिफरेंशियल है, ठीक। दूसरी एक बात मैं और बताऊं आपके लिए, अगर मैं इस पे अगर चलना प्रारंभ करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही कोई चिकना ग्राफ है, स्मूथली कर्व है कोई, इस पे आराम से आप लोग जो है चल सकते हैं और फिसल सकते हैं, इस पे आराम से फिसल सकते हैं। तो ये ग्राफ थोड़ा चिकना ग्राफ भी है, स्मूथली कर्व है। तो एक चीज ये भी निकल के आती है कि डेरिवेटिव केवल उन्हीं फंक्शनों के ज्ञात किए जा सकते हैं, नंबर एक जो सतत हों, और नंबर दो जो स्मूथली मीन्स चिकने हों, ठीक। अगली चीज, अगर मैं इस पर कोई दो बिंदु ले लूं, दो बिंदु, जैसे मैं यहां पर एक बिंदु ले लिया, मैंने यहां पर कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर मैंने टेंजेंसी खींची, टेंजेंसी मतलब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची मैंने, ठीक है। और एक बिंदु इस साइड में लिया, ये फॉर एग्जाम्पल कोई पी बिंदु है और ये कोई क्यू बिंदु है, इस पे भी मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, इस पर भी मैंने टेंजेंसी खींची, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो टेंजेंसी तो होती है, वो स्लोप ही तो होता है, उस रेखा का स्लोप, जिसे टेंजेंट, जिसे स्पर्श रेखा की प्रवणता कहा जाता है। प्रवणता को m से लिखते हैं और इसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है, रेखा मीन्स लाइन में। तो ये इस पर टेंजेंसी है और ये क्यू पॉइंट पर टेंजेंसी है। अगर मैं इस क्यू पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले जाऊं, ऊपर, तो ये टेंजेंसी अभी तो ऐसी खींचिए, फिर ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और ऊपर ले जाएंगे फिर ये ऐसी हो जाएगी ना, और इसे भी ऊपर ले जाएं ये भी, तो ये टेंजेंसी जो इस टाइप से इसका झुकाव आ रहा है, तो इस टेंजेंसी का झुकाव इस टाइप से आएगा, ये टेंजेंसी सीधी है जो इस दिशा में है वो ऐसे झुकने लगेगी जब इसे ऊपर ले जाएंगे। और जब इसे मैं बिल्कुल यहाँ पर ले आऊंगा तो जो ये वाली टेंजेंसी है, ई वाली टेंजेंसी और ये वाली टेंजेंसी है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ये इधर से खिंच जाएगी और ये इधर से खिंच जाएगी, तो दोनों एक हो जाएंगी, दोनों एक हो जाएंगी। अभी ये इनमें थोड़ी दूरियां थी, जैसे शादी होती है तो उनके दोनों के बीच में कुछ दूरियां होती हैं, लेकिन जब वो किसी एक निश्चित पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसे ये दोनों एक हो जाएंगी ना, तो ये दोनों एक हो गई, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये, किसी भी फलन का डिफरेंशियल, उसका डेरिवेटिव तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वो ग्राफ चिकना हो और वो सतत हो, और अगर उस पर कोई दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंटों का धीरे धीरे आपस में पास में लाएं,
तो उन पर जो खींचे जाने वाली जो टेंजेंसी हैं वो दोनों आपस में एक हो जाएं, तो यहां पर आके एक हो जाएंगी। ये भी टेंजेंसी ऐसी खींचने लगेगी, ये भी टेंजेंसी ऐसी खींचने लगेगी। तो ऐसे फलनों का डेरिवेटिव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इसके बारे में केवल इतना ही बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं। अब ये तो sin x की बात हुई। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता तो क्या करता, ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूं। इसे मिटा दे रहा हूं। अब मैं अगर ये फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये फलन है। ठीक, ये आपने फर्स्ट ईयर में परवलय पढ़ रखा है। परवलय का समीकरण वहां पर ये होता था, थोड़ा उसके बारे में बता दूं, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4a/ टाइप का है, वो अलग बात है। 4a का मान इसमें 1 है, 4a का मान इसमें 1 है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर बराबर 4a/ टाइप का ही है। तो इसकी जो शेप होती थी, इसकी जो आकृति होती थी, थोड़ा इस आकृति के बारे में बताऊंगा मैं। ये जो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/ होता था, ये वाई एक्सिस पे बनता था और वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में खुलता है, ये इस दिशा में। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, जो ये कर्व है, जो ये समीकरण है इस वक्र का, उसका जो ग्राफ है वो ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर मैं इस पे भी बात करूं तो ये भी स्मूथली है, ये भी काफी चिकना ग्राफ है, इस पे आप आराम से फिसल सकते हैं ना, आराम से तो फिसल सकते हैं। और इस पर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, अगर इस बिंदु पर पॉइंट ले लूं, इस बिंदु पर कोई P ले लूं, यहां पर कोई Q ले लूं, और इस पर स्पर्शी खींचूं, मैं इस पर स्पर्शरेखा खींच दूं, और इधर इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दूं, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दूं, तो ये स्पर्शियों, अगर हम P और Q का जो आपस में इस समय फासले से हैं, इन्हें मैं धीरे धीरे अगर इस साइड की ओर लाऊं, तो ये टेंजेंसी जो ऐसी खींच रही है वो ऐसी खींचने लगेगी, फिर ऐसी खींचने लगेगी, ऐसे इस साइड में जब ये इस बिंदु पा जाएंगे तो दोनों एक हो जाएंगे ना, दोनों आपस, जो इन दोनों के बीच में फासला है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगी। ठीक, इन दोनों की जो 2 लाइनें थी, उन 2 लाइनों की एक लाइनें बन जाएंगी। तो यहां से भी हमें ये ज्ञात हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव भी हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जब इसका डिफरेंशियल किया था तो 2x आया था, तो इसीलिए तो आया था क्योंकि ये स्मूथ है, और इसके कोई 2 पॉइंट हम लें तो उन पर टेंजेंसी दोनों की एक हो जा रही, दोनों जो 2 रेखाएं थी उनकी एक रेखा बनने लगी। तो इसका, और ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, और मैंने आपको याद होगा कंटिन्यूटी में पढ़ाया है, एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यू इन ऑल रियल नंबर। तो ये पोलिनोमियल प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। यहाँ पर ये एक पदीय बहुपद है आपका, इसमें एक पदी है, इस पोलिनोमियल में एक पदी तो एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो हमने देखा इसका डेरिवेटिव भी हमने ज्ञात किया है, वो फर्स्ट ईयर में ज्ञात किया है। तो एक बात तो निश्चित है कि उन्हीं फलनों के डिफरेंशियल हो सकते हैं, उन्हीं फंक्शनों की डिफरेंशियबिलिटी चेक की जा सकती है। वही फंक्शन डिफरेंशियबल होंगे जो स्मूथली हो और कंटिन्यूस हो। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे मैं मॉड एक्स की ओर बढ़ रहा हूं। मॉड एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव पढ़ा भी नहीं है, मॉड एक्स का डेरिवेटिव कहीं नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में कहीं है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में क्या आगे तक नहीं है। तो इसके डेरिवेटिव के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। पहले तो आप ये बताएं कि जो मॉड एक्स है इसे ग्राफ खींचना जानते हैं? ग्राफ खींचना जानते हैं? मैं इसे ग्राफ भी खींच के दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ग्राफ मॉड एक्स का हो सकता है ना खींच मिलता हो, तो वो भी मैं ड्रा करके दिखाऊंगा। ध्यान दें, ये एक्स एक्सिस है
और ये बाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है O। फलन है मॉड एक्स, मॉड एक्स फलन है। मैंने एक चीज आपको बताई है, इस मॉड एक्स फलन के बारे में बताया है मैंने। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स तब होता है जब x इज लेस देन 0। जब x का मान 0 से कम होता है तो इस फलन का मान माइनस एक्स लिखा जाता है। ये मैंने कंटिन्यूटी में भी कई बार बताया है आपको, और यहाँ भी दोबारा फिर बता रहा हूं। और इसका मान प्लस एक्स तब होता है जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। जब या तो 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है तो मॉड एक्स प्लस एक्स फॉर्म में काम करता है। ठीक, अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, सुनो। यहां पर मैं x का मान 0 ले रहा हूं। अगर मैं x का मान 0 ले लूं, ये y बराबर है ना, ये y बराबर फंक्शन है, y बराबर मॉड एक्स। अगर मैं यहां पर x का मान 0 ले लूं x बराबर 0 पर, तो ये y का मान ये आएगा निकल के, क्योंकि x बराबर 0 फलन ऐसे डिफाइन होगा। अगर यहाँ 0 लिख दूं तो x के स्थान पर 0, तो y का मान 0 आएगा, तो 0 का मान 0, एक पॉइंट तो यही आएगा, एक पॉइंट तो यही आएगा। अब मैं x का मान 1 ले रहा हूं, x का मान 1 ले रहा हूं, 1 तो 0 से ज्यादा है तो फलन यही वाला प्रयोग होगा। तो x का मान जब यहाँ 1 रखा जाएगा तो ये वाला फलन प्रयोग होगा, तो यहाँ 1 रखा जाएगा तो y का मान 1 आएगा। मीन्स अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी। अगर x का मान 1 है तो y 1 होगा, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अब x का मान मैं 2 ले रहा हूँ, 2 तो 2 लेंगे तब भी फंक्शन यही प्रयोग होगा, क्योंकि 2 तो 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा है तो फंक्शन यही प्रयोग होगा। तो x का मान 2 यहाँ रखो तो 2 यहाँ रखा जाएगा, तो y का मान 2 आएगा। x बराबर 2 पर y का मान 2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 1 लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ पर 2 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ 4 लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ भी 1 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड ऑल्सो 2, और इधर भी एंड ऑल्सो 2। मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है, कुछ बिंदु ही पता चल जाए तो उससे ग्राफ इसका प्लॉट हो जाएगा। ठीक, अब मैं x का मान 3 रख दूं तो y का मान 3 आएगा, सॉरी 2 रख दूं तो 2 आएगा, 2 रख दूं तो y का मान भी 2 आएगा, 2 पे 2 आ जाएगा। जैसे इस पर x का मान 1 रखा तो y का मान 1 आया था। जब x का मान अगर 3 रख दूं मैं, x का मान 3 रख दूं तो इसमें रखा जाएगा 3, 0 से ज़्यादा है तो y का मान 3 आ जाएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो ये बिंदु आ रहे हैं, x बराबर 3 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 1 तो y बराबर 1। ठीक, तो ये बिंदु आ रहे हैं आपके, एक बिंदु ये आया, एक ये आया, ऐसे ही और भी आएंगे, अगले आएंगे, 4 पे भी आएगा, ये 4 पे आएगा। तो मैं अगले के नहीं लिख रहा हूँ इस साइड में। अगर x का मान -1 रखूँ मैं, 0 पे तो 0 ही रहेगा। अगर -1 रखूँ, जब -1 रखूंगा, x का मान -1 का मतलब 0 से कम, तो फलन ये वाला प्रयोग होगा, ये वाला फलन प्रयोग होगा। तो x के स्थान पे यहाँ -1 रखो, यहाँ -1, तो फलन ये प्रयोग होगा, क्योंकि लेस देन 0 पर ये वाला फलन है। तो x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 तो y का मान +1 आएगा। जब x का मान मैं -1 रखूंगा, -1, तो y का मान +1 ही आया, मतलब ये आया y का मान। तो ये बात समझ में आती होगी। अब x का मान -2 रख रहा हूँ, अगर -2 रखूं तो -2 अगर रखेंगे तो x का मान 0 से कम है, जब -2 है तो 0 से कम है, तो फलन यही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर -2 रखो तो -2 हो जाएगा। तो जब x का मान -2 रखेंगे तो y का मान भी -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ रहे हैं, ये बिंदु आ रहे हैं। -3 रखेंगे तो y का मान फिर +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 आ जाएगा, +3 हो जाएगा, तो इसकी सीध में आएगा ये कहीं बिंदु, ये कहीं आएगा। तो हमने देखा इसका जो ग्राफ खिंच रहा है वो इस तरीके से खिंच रहा है, इस तरीके से खींचेगा इसका ग्राफ। ठीक, तो ये ग्राफ है काहे का, y बराबर मॉड x का। यहाँ लिख दे रहा हूं, ये y बराबर मॉड x का ग्राफ है। ठीक, अब अगर हम इस पर कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मैंने sin x में लिया था, मैंने x² y बराबर x² के फलन में लिया था, तो यहां से मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं। एक पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, अब मैं इन पर स्पर्शरेखाएं खींचूं, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचूं, इस पर और इस पर, तो ये स्पर्शरेखाएं ऐसी आएंगी, ये ऐसी आएगी। ठीक,
और इस बिंदु को थोड़ा अगले बढ़ा दूं, यहाँ थोड़ा अगले बढ़ा दिया, इसे भी थोड़ा अगले बढ़ा दिया। अब इस पर स्पर्शरेखा खींचे तब भी तो यही आएगी। पहली बार में भी यही आई और इसकी पहली बार में स्पर्शरेखा यही आई। दूसरी बार में पॉइंट पास में कर लिया तो भी स्पर्शरेखा यही आई, इसकी भी स्पर्शरेखा यही आई ना। अब मैं थोड़ा सा और पॉइंट अगले ले रहा हूं तो इस पर स्पर्शरेखा खींचे तब भी तीसरी बार में भी यही आएगी। इसे थोड़ा अगले बढ़ा दिया तब भी स्पर्शरेखा यही आएगी। लेकिन वहां क्या हो रहा था, वहां स्पर्श रेखाओं का जो झुकाव था वो ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में एक हो जाएंगी, थोड़ी देर में एक हो जाएंगी। पहले स्पर्श रेखा जो ग्राफ था ऐसे, जो इसमें स्लोप था उस पर ऐसी रेखा खींची थी, दूसरी बार अगले बढ़ा दिया था तो थोड़ा इनका झुकाव इस तरीके से बढ़ा था, तो ये इससे हट गई थी ना, पहले वाली पोजीशन से हट गई। लेकिन इनकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। अगर ये यहां भी पॉइंट ले लूंगा मैं, इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तब भी यही रहेगी, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तब भी चौथी बार में यही रहेगी। तो ये स्पर्श रेखाएं दोनों एक नहीं हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएंगी ना। जब एक नहीं हो पाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फलन है इस पे यहां पर आकर ये दोनों रेखाओं जब पॉइंट जो इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट था, इन दोनों को हम कनेक्ट करना चाह रहे थे एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर दोनों की स्पर्श रेखाएं एक नहीं हो पा रही हैं। जब एक नहीं हो पा रही हैं तो ये फलन डिफरेंशियल नहीं है। इसलिए ही इसका डिफरेंशियल यहां पर हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ के चले आए और वहां पर हमने मॉड एक्स का कहीं डिफरेंशियल पढ़ा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं। डेरिवेटिव हो जाता अगर ये स्मूथली होता, लेकिन ये स्मूथली नहीं है। स्मूथली क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से यहां पर और यहां से यहां गए तो यहां एक तेज शार्प बन रही है, तेज शार्प नोक बन रही है। अब इस यदि नोक पर देखें हम, ये नोक बन रही है, इस पर हथेली चला के देखें तो क्या ये कहोगे ये बहुत ही स्मूथ चिकनी है? कभी आप कोई पिन को हाथ पे लगा कर और उसके ऊपर हाथ चला के देखना ऐसे, तो ये कहोगे बड़ा स्मूथ है, ये बहुत स्मूथ है ये। तो ये स्मूथनेस कहाँ गई इसकी? इसकी स्मूथनेस यहाँ पर आकर समाप्त हो गई और जो इन बिंदु पर टेंजेंसी थी वो भी उसी दिशा में काम कर रही हैं। इसलिए इस फलन का डेरिवेटिव नहीं होता, ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये भी स्मूथली होता और इस पर भी इस बिंदु पर आकर स्पर्श रेखाएं दोनों एक हो जाती, अगर एक हो जाती, एक रेखा ही बन जाती, तो ये फलन भी डिफरेंशिएबल होता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, तो इसलिए ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तेज शार्प बन रही है। शार्प मीन्स बहुत तेज नोक बन रही है। बहुत तेज नोक बनने की वजह से ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जिन फलनों में भी नोक बनती होगी, जिनके पॉइंट आप कांटेक्ट इन दोनों रेखाओं का बहुत तेजी से यहाँ पर जो झुकाव यहाँ पर आया, उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से इसमें नोक बनी और नोक बनने के कारण ही इसमें इस शार्प बनने के कारण ही ये फलन ने अपनी डिफरेंशिएबिलिटी का गुण खो दिया। तो इसलिए ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, लेकिन ये कंटिन्यूस है, इसने कंटिन्यूटी नहीं खोई अपनी, कंटिन्यूस तो है। यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो हमें कहीं भी इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आवश्यक नहीं है कि कोई फलन अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कंटिन्यूस था तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये निश्चित है अगर कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशिएबल है। जब ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस बिंदु की वजह से इस फलन ने अपनी डिसकंटिन्यूटी का गुण खो दिया, इसलिए ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल फलन नहीं है, इसीलिए हमने इसका डिफरेंशियल नहीं पढ़ा। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन
कुछ फलन ऐसे भी हैं जो डिसकंटिन्यू हैं लेकिन फिर भी वो डिफरेंशिएबल हैं। जैसे इस बिंदु पर भी थोड़ी चर्चा कर लें, ध्यान दें, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसका मैंने डिफरेंशियल किया था डी अपॉन डी एक्स 1/x का, इसका डिफरेंशियल माइनस के 1/x² आया था। तो ये फलन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये फलन कुछ बिंदुओं पर डिसकंटिन्यू है। जब डिसकंटिन्यू है तो ये डिफरेंशिएबल कैसे हो गया, देखते हैं कैसे हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। ये जो फलन है y बराबर 1/x, इसका ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बता रहा हूं इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस के समांतर हो गई रेखा, कहीं नहीं मिलेगी, ये इधर कहीं नहीं मिलेगी। ये ग्राफ है y बराबर 1/x का। अब कहोगे ये ग्राफ ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसलिए है, अगर मैं x का मान जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे y का मान कम होगा, क्योंकि जब नीचे संख्या बढ़ेगी तो इसका मान कम होगा, और y और x का मान कम होगा तो y का मान ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा फिर कम होगा। मान जैसे जैसे x का बढ़ रहा है तो y का मान कम हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y कम हुआ। लेकिन ये जीरो कहाँ होगा? अगर मैं इसे इन्फिनिटी पे ले जाऊं, x का मान इन्फिनिटी रख दूं, इन्फिनिटी ये x चल रही है, x का मान इन्फिनिटी कर दूंगा तो कहीं जाकर ये शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ कैसे मिल जाएगा? यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी चल कर कहीं पता चलेगा ये मिलता होगा, ठीक? तो ऐसे ही चला जाएगा ना ग्राफ। और इधर y अक्ष पे अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो x का मान 1/y होगा, तो x का मान 1/y होगा। अगर y का मान इन्फिनिटी कर दूं मैं तो कहीं x 0 की पोजीशन में आएगा, तो y का मान जब इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो कहीं x 0 आएगा। अभी तो x अक्ष पे ये दूरी चली गई है, ये चली गई है, ये चली गई है, ये चली गई है, ये चली गई है, तो लगातार कम हो रही है, लगातार कम। हाँ, y का मान 0 हो जाएगा। y अक्ष पे जो चली हुई दूरी है, मैं कुछ गलत कह गया यहाँ से, जो y अक्ष पे चली हुई दूरी है और जो x अक्ष पे चली हुई दूरी है, जब ज्यादा होगा x का मान, यहाँ से y देखो, y का मान अगर y का मान मैं इन्फिनिटी कर दूं, y अनंत पे ले जाऊं तो कहीं x 0 हो पाएगा। अभी तो x की दूरियां काफी हैं, जो x अक्ष पे चली गई दूरियां ही हैं जो सब x अक्ष पे, तो इन्फिनिटी पे चलकर कहीं दूरी शून्य हुई होगी, तो ये ग्राफ ऐसा ही तो चला जाएगा, ठीक? ऐसा ही मैं x और y के मान नेगेटिव रखूं तो होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा ना। तो अब आप कहोगे कि यहां से यहां तक गए तो फिर कलम को उठाना पड़ा, तो ये कलम उठा, यहां से यहां आया, तो ये फलन भंग हो गया नहीं हो गया? जब मैंने यहां से यहां तक ग्राफ खींचा, फिर खींचने के बाद कलम उठने के बाद तो ये पॉइंट उठ गया ना यहां से, तो ये फलन डिसकंटिन्यू हुआ। x बराबर 0 पर ये फलन भंग है। x बराबर 0 पर भंग इसीलिए क्योंकि x बराबर 0 पर ये डिफाइन ही नहीं है। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आने लगेगी, और जब इन्फिनिटी आने लगेगी तो x बराबर 0 पर भंग हो जाएगा ये फलन, ठीक? लेकिन फिर भी ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है इसका माइनस के 1/x², ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है। तो जब ये सतत नहीं है तो डिफरेंशिएबल क्यों है? डिफरेंशियल होने का एक गुण तो इसमें है, क्योंकि ये स्मूथली है, क्योंकि इस पर मैं कोई दो पॉइंट लें अगर, तो इन पर स्पर्श रेखाएं खींचें अगर, तो जैसे ही पास लाऊं तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं एक हो जाएंगी इस बिंदु पे आके, इधर इस बिंदु पे आके स्पर्श रेखाएं एक हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, तो दोनों स्पर्श रेखाएं एक हो जाएंगी। तो ये स्मूथली है, जब स्मूथली है तो डिफरेंशिएबल होने के योग्य है, तो इसका डिफरेंशियल है, लेकिन ये सतत तो नहीं है, लेकिन ये सतत है।
हाँ, अगर जितने भी रियल नंबर हैं, एक्स एक्स के जितने भी पॉइंट हैं, उन सब में से अगर मैं जीरो को निकाल दूं, क्योंकि ये जीरो पर ही तो भंग हो रहा है फलन, जीरो पर इसकी वैल्यू परिभाषित नहीं हो पा रही है, तो इसकी डोमेन में से अगर मैं जीरो को निकाल दूं तो ये फलन कंटिन्यू रहेगा फिर। तो इसलिए ऐसे फलन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसकी डोमेन में से मैंने जीरो निकाल दिया तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब x का मान शून्य नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? x बराबर जब जीरो नहीं होगा तो इसकी डोमेन और ये फलन कंटिन्यू रहेगा, और डोमेन इसकी आल रियल नंबर रहेगी। तो उस रियल नंबर में से मैंने जीरो को निकाल दिया तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब d अपॉन डी एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात किया जा सकता है। तो कुछ फलन ऐसे भी होंगे जो डिसकंटिन्यू होंगे, परंतु वो डिफरेंशिएबल भी होंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएबल कब होंगे? अपनी डोमेन में। वो जिन बिंदुओं पर फलन डिफाइन है उन्हीं बिंदुओं पर केवल उनकी डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात की जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने केवल डिफरेंशिएबिलिटी का केवल कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे हम फलनों की, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताऊंगा और फलनों की डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात कराऊंगा, और वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि y बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स क्यों लिखा गया, या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x क्यों लिखा गया। इसका रीजन उसी वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।